मूवी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो कि एक छोटा मोटा ड्रग डीलर का काम करता है और वो यही काम करके अपनी जिंदगी चलाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोज नाम की लड़की पर जो कि एक बार डांसर होती है और जब वो घर आती है तब हम देखते हैं कि रोज और डेविड एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और वो दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रोज की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, यहाँ तक कि वो अपने घर का रेंट भी नहीं चुका पा रही है। इधर डेविड के घर पर कैनी नाम का एक टीनेजर लड़का आता है। वहाँ पर कैनी डेविड से ड्रग्स मांगता है लेकिन डेविड उसे ड्रग्स देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं बच्चों को ड्रग्स नहीं बेचता। तभी कैनी बाहर देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को तंग कर रहे हैं, जिसे देखकर वो उसकी मदद करने के लिए जाता है, पर यहाँ पर वो गुंडे कैनी को ही मारने लगते हैं। अब कैनी को पीटता देख डेविड वहाँ पर आता है और किसी तरह से मामला संभाल लेता है। तभी कैनी कूल बनने के लिए गुंडों को बताता है कि डेविड एक ड्रग डीलर है। वहीं गुंडों को इसके बारे में पता चलते ही वो डेविड के पीछे लग जाते हैं, जिसे देख डेविड भागने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। जिसके बाद वो गुंडे डेविड के सारे ड्रग्स और पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके कारण डेविड काफी ज्यादा मुसीबत में आ जाता है क्योंकि वो ड्रग जो गुंडे लेकर गए थे उसके पैसे अभी तक डेविड ने डीलर को नहीं दिए थे और अब ना ही वो दे पाएगा क्योंकि अब उसके पास तो पैसे ही नहीं बचे। इसलिए डेविड डीलर के कॉल को इग्नोर करने लगता है, पर ऐसा कुछ दिन करने के बाद डीलर के लोग डेविड को किडनैप करके डीलर के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम ब्रैड होता है। आगे ब्रैड डेविड के सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो वो उसके पैसे दे दे या फिर मैक्सिको में बनी उसकी फैक्ट्री में जाकर ड्रग्स स्मगल करके यहाँ तक ले आए, और ऐसा करने के लिए ब्रैड उसे काफी मोटी रकम भी ऑफर करता है। अब क्योंकि डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो इस खतरनाक काम को करने के लिए राजी हो जाता है। फिर ब्रैड डेविड को बताता है कि मैक्सिको में लोग मुझे पाब्लो कैकोन नाम से जानते हैं और तुम भी वहाँ इसी नाम का इस्तेमाल करना। ये सब होने के बाद ब्रैड सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कैसे ड्रग को बॉर्डर के इस पार लेकर आएगा, क्योंकि बॉर्डर पर पुलिस के कुत्ते ड्रग सूंघ सकते हैं जिससे वो पक्का पकड़ा जाएगा। तभी डेविड की नजर एक फैमिली पर पड़ती है जो वेकेशन मनाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा था लेकिन फिर भी पुलिस वाले उन्हें कुछ नहीं करते, जिसे देखकर डेविड समझ जाता है कि वो भी फैमिली वेकेशन के बहाने ड्रग लेकर आ सकता है जिससे पुलिस भी उन पर शक नहीं करेगी। अब ये आइडिया आने के बाद डेविड अपनी नकली फैमिली बनाने में लग जाता है। सबसे पहले तो वो रोज के पास जाकर उसे उसकी वाइफ बनने के लिए कहता है, जिसके लिए रोज पहले तो मना करती है लेकिन बाद में जब डेविड उसे पैसे ऑफर करता है तब वो मान जाती है। आगे डेविड कैनी और कैसी को उनके बच्चों की एक्टिंग करने के लिए कहता है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैसी वही लड़की है जिसे कैनी और डेविड गुंडों से बचाने के लिए गए थे। इसके बाद सब लोग रेडी होकर मैक्सिको में लैंड करते हैं और फिर एक आरवी में बैठकर ब्रैड की फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डेविड को पता चलता है कि ब्रैड ने उसे धोखा दिया है। दरअसल ब्रैड ने उसे कुछ किलो ड्रग्स लाने के लिए कहा था, पर यहाँ पर इतना ड्रग्स था जिससे पूरी आरवी ही भर जाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी डेविड को सारा ड्रग्स लेकर वहाँ से निकलना पड़ता है। मगर फैक्ट्री से निकलते ही उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन वो पुलिस वाला रिश्वतखोरी था और वो कुछ पैसे लेकर उन लोगों को बिना चेक किए आगे जाने दे देता है। फिर थोड़ी देर ड्राइविंग करने के बाद वो लोग बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक और फैमिली से होती है जिसमें डॉन और एडी नाम का एक कपल अपनी बेटी मेलिसा के साथ वेकेशन पर जा रहे थे। और जब कैनी मेलिसा को देखता है तब वो उसे बहुत पसंद आ जाती है। तभी चेकिंग के दौरान पुलिस वाला इन सभी को आरवी से नीचे उतारता है। इसके बाद पुलिस वाला आरवी के अंदर चेक करने जाने वाला था कि तभी पीछे से कुछ लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर रहे थे। उन्हें भागता देख ऑफिसर डेविड को कहता है कि तुम लोग अब आगे जा सकते हो क्योंकि हम इन्हें ही पकड़ना चाहते थे। ये सुन उन लोगों की जान में जान आती है और वो लोग सही सलामत बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। दूसरी तरफ डेविड जहाँ से ड्रग लेकर आया था वहाँ पर असली पाब्लो कोकोन आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रैड ने झूठ कहा था कि वो पाब्लो कोकोन है ताकि वो ड्रग की चोरी डेविड से करवा सके। अब जब असली पाब्लो को पता चलता है कि किसी ने बेईमानी करके उसके ड्रग्स को चुरा लिया है तब वो तुरंत एक आदमी के साथ डेविड को पकड़ने के लिए निकलता है। इस तरफ जब सब लोग खुश होकर जा रहे थे तब उनकी आरवी अचानक से खराब हो जाती है। ये देखकर डेविड और कैनी आरवी के पास ही रुकते हैं और रोज और कैसी मदद लाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से डॉन और एडी आते हैं और वो लोग इन लोगों को गैराज तक लिफ्ट देने की बात करते हैं। दरअसल ये वही फैमिली है जिससे ये लोग बॉर्डर पर मिले थे। फिर डेविड और बाकी सभी लोग डॉन के आरवी में चढ़ जाते हैं। वहीं रास्ते से जाते हुए सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बातों बातों में डेविड और रोज को पता चलता है कि डॉन दरअसल एक नारकोटिक ऑफिसर है और फिलहाल अभी छुट्टी पर है। इस बात का पता चलते ही डेविड काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर रोज कैनी और कैसी से बात करके कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन लोगों से पीछा छुड़ाना होगा। लेकिन यहाँ पर भी उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती क्योंकि जिस गैराज में वो लोग आरवी ठीक करवाने के लिए आते हैं वो बंद होता है। इसलिए डॉन उन दोनों को आज रात उनके साथ ही जंगल में कैंप लगाने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी डेविड और सभी को उनकी बात माननी पड़ती है। वहीं कैंप के दौरान जब डॉन और एडी सभी को गाना सुनाकर एंटरटेन कर रहे थे तभी डेविड और रोज प्लान बनाते हैं कि आधी रात को डॉन और एडी के सो जाने के बाद वो लोग उनकी आरवी लेकर यहाँ से भाग जाएंगे और ये प्लान रोज को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम कैनी को देखते हैं जो मेलिसा के साथ अपना टाका भिड़ाने में लगा हुआ था, पर वो इतना ज्यादा मासूम था कि उनके बीच कुछ भी नहीं होता। ये देख डेविड को कैनी पर बहुत तरस आता है, जिसके बाद वो उसे कुछ टिप्स देता है। अब जब आधी रात में सब सो जाते हैं तब
तब डेविड और रोज डॉन और एडी के टेंट में आरवी की चाबी लेने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से डॉन डेविड के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे डेविड और रोज काफी डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब वो लोग पकड़े गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा यहाँ पर डेविड और रोज को एक और बात पता चलती है कि डॉन और एडी की मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो दोनों कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। और गाइस यहाँ पर एक्साइटिंग का मतलब है कि वो लोग चाहते हैं कि डेविड डॉन के साथ और रोज एडी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये जानने के बाद डेविड और रोज कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते और ये कहकर वो लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद जब सब लोग आरवी में थे तभी वो देखते हैं कि बाहर मेलिसा कैनी को किस करना चाहती है, लेकिन कैनी बेवकूफ ये बात समझ नहीं पाता, जिसके कारण अंदर आने पर केजी और रोज उसे लड़कियों को किस करना सिखाती है, क्योंकि कैनी ने आज से पहले ये सब कभी भी नहीं किया था। लेकिन तभी मेलिसा वहां पर आ जाती है और ये सब देख समझ नहीं पाती कि कैनी अपनी माँ और बहन के साथ ये सब कैसे कर सकता है, इसलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। इस बात से कैनी भी काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि अब वो भी मेलिसा को काफी पसंद करने लगा था। इसके बाद अगली सुबह डॉन की फैमिली डेविड की फैमिली को गैराज तक छोड़ने आते हैं, क्योंकि गैराज के ओनर ने उन्हें फोन करके बता दिया था कि उनकी आरवी ठीक हो चुकी है, इसलिए डॉन और एडी उन्हें गैराज में छोड़कर वहां से आगे निकल जाते हैं। वहीं गैराज के अंदर आने पर डेविड की मुलाकात असली पाब्लो से होती है और उसे पता चलता है कि जो ड्रग वो ब्रैड का समझकर लेकर जा रहा है वो दरअसल पाब्लो का है और ब्रैड ने बेईमानी से डेविड के हाथों पाब्लो का ड्रग चुरवाया। अब पाब्लो सभी को उसके ड्रग चुराने के लिए मारने की धमकी देता है, पर डेविड उसे माफी मांगते हुए कहता है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तभी यहाँ पाब्लो को ये बात भी पता चलती है कि रोज एक बार डांसर है, इसलिए वो उसे डांस करने को कहता है। अब रोज भी डांस करना चालू करती है और जब सब लोगों का ध्यान रोज की तरफ था तब डेविड मौके का फायदा उठाता है और आरवी लेकर सभी के साथ वहां से निकल जाता है। इस दौरान कैनी ड्राइव कर रहा था, जबकि उसे ड्राइव करना नहीं आता और उसी टाइम एक मकड़ी कैनी के मेन पार्ट पर काट लेती है, जिसके कारण कैनी को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो आरवी को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब मकड़ी के काटने के कारण कैनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर डेविड ब्रैड को कॉल करके उसे बहुत ज्यादा गाली देता है, क्योंकि आज उसकी वजह से उन लोगों की जान जाने वाली थी। इसके बाद डेविड ब्रैड से इस काम को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा पैसे मांगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये सारे ड्रग पाब्लो को वापस कर दूंगा और साथ ही में मैं उसे तुम्हारा ठिकाना भी बता दूंगा। अब ये सुनने के बाद ब्रैड को थोड़ा सा डर लग जाता है और वो डेविड को ज्यादा पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। आगे कैनी के ठीक होने के बाद डेविड तुरंत उसे बाहर लेकर जाता है, जिस चक्कर में कैनी व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है और ये बात रोज को काफी बुरी लगती है, क्योंकि कैनी की हालत एक तो इतना ज्यादा खराब थी, ऊपर से डेविड को बस यहाँ से बाहर निकलने की पड़ी थी। इसी दौरान यहाँ पर डेविड और रोज के बीच झगड़े होने लगते हैं, जिस दौरान डेविड के मुंह से निकल जाता है कि उसे इस काम को पूरा करने के लिए $10 लाख मिल रहे हैं। ये सुनने के बाद रोज शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम इतना पैसे कमाने वाले हो और मुझे $3000 दे रहे हो। ये सुन कैसी कहती है कि मुझे तो सिर्फ $1000 मिल रहे हैं। फिर कैनी कहता है कि तुम लोग को इस काम के पैसे भी मिल रहे हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि डेविड कैनी को कोई पैसे नहीं दे रहा था। अब ये जानने के बाद तीनों डेविड का साथ देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद डेविड अकेले ही उन्हें वहां छोड़कर ड्रग की डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद जब केसी अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी तभी हमें पता चलता है कि वो डेविड और बाकियों को सच में अपनी फैमिली मानने लगी थी और थोड़ी देर बाद वहां पर रोज और कैनी भी आ जाते हैं। इस तरफ डेविड को भी बाकियों के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो उन सभी की कंपनी को काफी एंजॉय करने लगा था, इसलिए वो वापस उन सभी को लेने के लिए आ जाता है और उन सभी से कहता है कि इस काम को करने पर उनसे जितने भी पैसे मिलेंगे वो लोग आपस में बराबर बांट लेंगे। ये बात बाकियों को भी काफी अच्छी लगती है, जिसके कारण वो लोग डेविड को माफ कर देते हैं। आगे जब वो लोग अपनी आरवी की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें मेलिसा और एडी दिखाई देती है। वहीं मेलिसा कैनी को देखकर अपनी मॉम को बता देती है कि पिछली रात उसने कैनी को अपनी बहन कैसी और माँ रोज को किस करते हुए देखा था। ये सुनकर एडी को काफी बड़ा शॉक लगता है और इस चीज को एक्सप्लेन करने के दौरान कैनी उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि वो लोग असली फैमिली नहीं है और मैक्सिको से ड्रग्स स्मगल करने के लिए डेविड ने ये नकली फैमिली बनाई है। उतने में ही उनके पीछे पाब्लो का आदमी आ जाता है, जिसके पास गन थी। उसे देखकर डेविड और सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर डॉन वहां आकर पाब्लो के आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब मेलिसा पुलिस को बोलने के लिए दूसरी तरफ जाती है तब पाब्लो वहां आकर उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। आगे पाब्लो मेलिसा को छोड़कर डेविड और सभी को मारने वाला था कि तभी आतिशबाजी के कारण पाब्लो का ध्यान भटक जाता है और डेविड इस बात का फायदा उठाकर पाब्लो के हाथ से गन छीन लेता है। इसके बाद कैनी गुस्से में आकर पाब्लो को ही मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और फिर जोश में आकर वो मेलिसा को भी किस करके अपना प्यार का इजहार करता है। ये सब होने के बाद डॉन डेविड और सभी को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो लोग अच्छे लोग हैं और मजबूरी में आकर ये सब गंदे काम कर रहे हैं। इन सभी बातों के बाद डेविड ब्रैड को सारे ड्रग्स दे देता है। वहां पर ब्रैड फिर से डेविड को धोखा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के एक भी पैसे नहीं देने वाला हूँ। अब डेविड को इस बात का पहले से अंदाजा लग गया था कि ब्रैड उसे जरूर धोखा देगा, इसलिए उसने पहले ही डॉन को यहाँ का एड्रेस दे दिया था। फिर थोड़ी देर बाद डॉन अपने साथी पुलिस वालों के साथ वहां पर आ जाता है और ब्रैड को रंगे हाथ पकड़कर उसे गिरफ्तार कर लेता है। फिर डॉन डेविड को ब्रैड के खिलाफ गवाही देने के लिए कहता है और डेविड भी इस बात को मान जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब वो भी बदल चुका है। अब गवाही बनने की वजह से डॉन डेविड और उसकी नकली फैमिली को सरकार द्वारा प्रोटेक्शन दिलवाती है, जिसके चलते उन्हें एक घर मिलती है,
जिसमें डेविड सभी के साथ रहने लगता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।